प्रमुख सचिव गृह श्री संजय प्रसाद जी, अपर पुलिस महानिदेशक प्रयागराज जोन, पुलिस कमिश्नर, पुलिस महानिरीक्षक प्रयागराज परिक्षेत्र, पुलिस उप महानिरीक्षक कुंभ मेला और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के साथ ही मंडलायुक्त, जिलाधिकारी, मेलाधिकारी समेत प्रशासन और पुलिस के वे सभी अधिकारीगण जिन्होंने इस पूरे आयोजन को एक सुरक्षित आयोजन के रूप में, भीड़ प्रबंधन हो, आपदा प्रबंधन हो या एक सुरक्षित और सुव्यवस्थित आयोजन के रूप में बदला है, ऐसे आयोजन में आज के इस स्वागत, अभिनंदन और बड़ा भोज कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी पुलिस अधिकारियों का, कार्मिकों का, जिसमें हमारे केंद्रीय पुलिस बल के जवान भी हैं, अधिकारी भी हैं, उत्तर प्रदेश पीएसी बल के भी जवान हैं, होमगार्ड और पीआरडी के जवान भी हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस बल के साथ ही आप सभी जवानों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। ये आयोजन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजनरी नेतृत्व में, उनके लीडरशिप में, उनके मार्गदर्शन में हम सफलता के एक नए प्रतिमान को छूते हुए आगे बढ़े हैं और आप सबके सामूहिक प्रयास का परिणाम है कि जितनी बड़ी चुनौती थी उतनी ऊंची चोटी पर आप लोगों ने इस आयोजन को पहुंचाया है। आपने उस विचारक की उस बात को अक्सर साबित किया है जिसमें एक विचारक कहता है कि अगर समस्या के बारे में सोचेंगे तो बहाने मिलते हैं, लेकिन समाधान के बारे में सोचेंगे तो रास्ते मिलते हैं। इस आयोजन को आयोजित करना था, तो हमारे सामने भी दोनों रास्ते थे, एक समस्या का था और एक समाधान का था। अगर हम समस्या के बारे में सोचते तो सफलता की इस बड़ी ऊंचाई को प्राप्त नहीं कर पाते। हमने मुख्य ध्यान समाधान पर निकाल लिया और हमने तय किया कि हम समाधान का रास्ता निकालेंगे, चाहे जैसे भी हो। भारत के इस आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन को दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन बना करके और सुरक्षित आयोजन के रूप में बदल करके इसको वहां पहुंचाएंगे। और इसीलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो थीम दी थी, एक दिव्य कुंभ हो, भव्य कुंभ हो, डिजिटल कुंभ हो, आस्था और आर्थिकी का एक बेहतर समन्वय भी महाकुंभ ने दुनिया को दिया है। दुनिया में आस्था को आर्थिकी के साथ आज तक लोगों ने नहीं जोड़ा और कहीं ये होता भी नहीं है कि कोई सरकार कहीं किसी सिटी के डेवलपमेंट प्लान के साथ साथ आयोजन के अवसर पर 7,000 करोड़ खर्च करे और उससे उस प्रदेश की अर्थव्यवस्था में 3.5 लाख करोड़ की वृद्धि हो जाए। ये दुनिया के अंदर कहीं नहीं देखने को मिलता है, लेकिन ये प्रयागराज महाकुंभ ने साबित करके दिखाया है। और जो प्रधानमंत्री जी का विजन था कि आस्था में एक ताकत है, भारत के ऋषि इसी बात को लेकर के कहते थे कि हम सही मार्ग पर चलें, आस्था का सम्मान करें, तो अपने आप ही अर्थ और उससे होने वाली कामनाओं की सिद्धि प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। और यह प्रयागराज महाकुंभ ने करके दिखाया है। मैं इस अवसर पर सबसे पहले आप सभी का
जिन्होंने उन चुनौतियों का सामना करते हुए, दिन हो या रात हो, क्योंकि प्रयागराज कुंभ से जुड़े हुए, महाकुंभ से जुड़े हुए जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे, लगभग 2700 से लेकर 3000 तक, इन सबको लाइव मैं स्वयं भी लखनऊ में बैठ करके या जहां भी मैं रहता था उस दौरान उनको देखता था, वॉच करता था, कहां पे क्या है, और भीड़ के स्केल को देखते हुए, ट्रैफिक के लोड को देखते हुए, यहां पर 1 लाख से अधिक तो टेंटेज थे, 8000 संस्थाएं थी, और एवरेज याद करिए, अगर आपके घर में 5 लोगों के रहने की व्यवस्था हो और अगर 10 लोग आ जाएं तो घर में परेशानी होने लगती है। प्रयागराज सिटी की क्षमता 25 लाख लोगों को रोकने की है, रहने की, अस्थायी रूप से रुकने की है, और प्रयागराज में प्रतिदिन 2 से 2.5 लाख लोग इन 1.5 महीनों के अंदर, 2 से 2.5 करोड़ लोग या श्रद्धालु इन 1.5 महीनों के दौरान लगातार आए हैं, और इसका स्केल है 66 करोड़ 30 लाख तक पहुंचा है, और दुनिया के अंदर किसी भी आयोजन में इतनी बड़ी संख्या नहीं पहुंची है। यानी इतने बड़े स्केल में पूज्य संतों की उपस्थिति, श्रद्धालु जनों की उपस्थिति, और देश हो या दुनिया, कोई भी ऐसा महत्वपूर्ण महानुभाव देश का नहीं था जो प्रयागराज कुंभ में भागीदार न बना हो। महामहिम राष्ट्रपति जी की उपस्थिति थी, महामहिम उपराष्ट्रपति जी आए थे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी 13 दिसंबर को यहां महाकुंभ के कार्यक्रमों का उद्घाटन करने के लिए स्वयं उपस्थित हुए थे, और 5 फरवरी को महाकुंभ के महास्नान में भागीदार बने थे। सभी केंद्रीय मंत्री, माननीय गृह मंत्री, माननीय रक्षा मंत्री, माननीय सड़क परिवहन मंत्री, माननीय रेल मंत्री, सभी केंद्रीय मंत्रियों की उपस्थिति, कमोबेश सभी राज्यों के माननीय राज्यपाल, उपराज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्री, और दुनिया के 100 से अधिक देशों की भागीदारी, जिसमें 74 देशों के एम्बेसडर और हाई कमिश्नर्स भी इस आयोजन का हिस्सा बने थे। 12 देशों के राष्ट्राध्यक्ष या मंत्री इस कार्यक्रम का हिस्सा बने थे, और अन्य देशों से उनके नागरिक इस आयोजन में भागीदार बने थे। इतना बड़ा आयोजन सुरक्षित हो, सुव्यवस्थित हो, मुझे पहले दिन से विश्वास था कि हम कर देंगे, क्योंकि मैंने उत्तर प्रदेश पुलिस बल की क्षमता को पिछले 7.25 वर्ष के अंदर देखा है, तोला है, और मजबूती के साथ उसको आगे बढ़ते हुए देखा है। और इसीलिए उत्तर प्रदेश किस पुलिस बल के लिए उसमें रिफॉर्म हो, उसके लिए नई नई अवस्थापना सुविधाओं का विकास हो, उसका आधुनिकीकरण हो, इसके लिए जब भी मुझे गृह विभाग ने या उत्तर प्रदेश के पुलिस बल के महानिदेशक ने जब भी मेरे सामने कोई प्रस्ताव रखा, तो हम लोगों ने बहुत ही सहजता के साथ उतनी धनराशि शासन से उन्हें उपलब्ध करवाई। मुझे याद है कभी उत्तर प्रदेश के गृह विभाग का जो बजट होता था वो बहुत सामान्य सा बजट होता था, और इस समय 40,000 करोड़ रुपए अकेले पुलिस बल का जब 1 वर्ष का बजट है उत्तर प्रदेश पुलिस बल का। उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत सारे जनपद तो ऐसे हैं जहां पर जो सबसे बड़ी बिल्डिंग होगी वो उत्तर प्रदेश के पुलिस के जवानों का बैरक होगा। यह आज देखने को मिलता होगा। मुझे याद है 2017 में मुख्यमंत्री बनने के बाद मेरे सामने चैलेंज था उस समय
ये वही प्रदेश था जिसमें हर दूसरे तीसरे दिन दंगे होते थे। ये वही प्रदेश था जिसमें माफिया की पैरेलल गवर्नमेंट चलती थी। ये वही प्रदेश था जहां बेटियां पलायन करती थी, भागती थी, व्यापारी भागता था यहां से, कोई निवेशक आना नहीं चाहता था और उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा हुआ था। मेरे सामने चैलेंज था ये, कैसे दंगा मुक्त, माफिया मुक्त एक सुरक्षित प्रदेश के रूप में कानून का राज जिसमें हो, क्योंकि सुशासन की पहली शर्त है कानून का राज, और उसके रूप अनुरूप कैसे हम प्रदेश को बनाएं, इस चैलेंज को स्वीकार करने के लिए मेरे मन में आया कि मैं थोड़ा देख तो लूं क्या है पुलिस कर्मियों की सुविधा। मैं अचानक एक दिन दोपहर में लखनऊ पुलिस लाइन में चला गया। पुलिस बिना किसी को बताए हुए पुलिस बैरक को मैंने देखा, 2 जवान लेटे हुए थे, छत एस्बेस्टस की थी और टूटी हुई थी, जिस चारपाई में लेटे हुए थे वह भी टूटी हुई थी। मैंने अचानक दरवाजा खोला तो जवान सोया हुआ था, अचानक उसकी आंखें खुली तो आंखें ऐसे ऐसे किया। मैंने कहा आप जो सोच रहे हैं मैं वही हूं, लेकिन मुझे बताइए कि आप यहां कैसे लेटे हुए हैं। उस जवान ने कहा कि मेरी ड्यूटी थी, ड्यूटी से मैं आया था अभी। मैंने कहा नहीं आप लेटिए, मैं आपको आपकी नींद को या आप आराम कर रहे थे, आपको डिस्टर्ब करने के लिए नहीं आया था, मैं केवल व्यवस्था देखने के लिए आया था। तो जैसे ही मैं वहां देख करके बाहर निकला तब तक प्रमुख सचिव गृह और डीजीपी भी वहां पहुंच गए। मैंने उनको पूछा, मैंने कभी क्या इसी में हमारे पुलिस कार्मिक रहते हैं? अरे आखिर वो भी तो किसी परिवार के सदस्य हैं, हमने उनके लिए सुविधा क्यों नहीं दी? और मैंने कहा आज ही शाम तक प्लान मेरे सामने आना चाहिए। और उसी दिन मैंने कहा था कि हर पुलिस लाइन में, हर थाने में, हर पुलिस चौकी में पुलिस की अवस्थापना सुविधाएं विकसित होनी चाहिए, उनके लिए सुविधाएं होनी चाहिए, बैरक बनने चाहिए, अच्छे क्वालिटी के बैरक बनने चाहिए। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हर एक जनपद में ये सुविधा या तो हम पुलिस विभाग को हैंडओवर कर चुके हैं या बनने के अंतिम चरण में चल रहा है, और पैसे की कोई कमी इस मामले में नहीं है। याद करिए, उत्तर प्रदेश में 54 पीएससी की कंपनियां समाप्त कर दी थी। उत्तर प्रदेश पीएससी दंगाइयों का काल थी, लेकिन दंगाग्रस्त प्रदेश बनाने वालों ने 54 कंपनियां ही पुलिस पीएससी की समाप्त कर दी थी। हमने उसको बहाल कराया कि नहीं, ये फिर से बहाल होना चाहिए। आज पीएससी के साथ साथ हमने 6 वाहिनियां हमारी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स की भी गठित हो चुकी है। पीएससी की नई नई बटालियन गठित हो रही है, 3 महिला बटालियन भी गठित हो चुकी है। और अब तो जब हम लोग 2017 में आए थे, 1,56,000 पुलिस कार्मिकों की भर्ती पेंडिंग था, कोर्ट में था, कोर्ट ने स्टे दे रखा था। मैंने अधिकारियों को बुलाया, मैंने कभी स्टे काहे का है? तो मुझे बताया गया साहब कोर्ट का स्टे है। हमने कहा कुछ तो कारण होगा, पारदर्शी व्यवस्था अपनाइए और न्यायालय में शपथ पत्र दाखिल करके स्टे को वैकेट करवाइए। 1 सप्ताह के अंदर माननीय न्यायालय ने हमें अनुमति दे दी और हम लोग अब तक 1,56,000 पुलिस कार्मिकों की भर्ती करके उसको उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंप चुके हैं। 60,200 पुलिस कार्मिक वर्तमान में हमारे भर्ती में फिजिकल और मेडिकल के चरण में चल रहे हैं। अगले महीने वे अपनी ट्रेनिंग के लिए जाएंगे। इसके उपरांत 30,000 और भर्ती हम लोग करने जा रहे हैं। आज हमारे पास एसडीआरएफ है और महाकुंभ प्रयागराज में तो उत्तर प्रदेश जल पुलिस ने भी और उत्तर प्रदेश फायर सर्विसेज ने भी अपने पूरे नए बेड़े के साथ इस महाकुंभ में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की।
क्विक रिस्पांस क्या होता है? आपने देखा होगा प्रयागराज में जब भी आग लगी कहीं किसी पंडाल में, किन्हीं कारणों से लगी, 10 मिनट के अंदर उसको कंट्रोल कर लिया गया। आपने देखा होगा जहां पे एक अस्थायी सिटी हो, कोई जनहानि नहीं हुई, डूबने से कोई मौत नहीं होती है, कोई दुर्घटना नहीं हुई। मौनी अमावस्या के दिन एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना अचानक घटित होती है और 15 से 20 मिनट के अंदर हर घायल को पुलिस के द्वारा एसडीआरएफ के साथ मिलकर के, एनडीआरएफ के साथ मिलकर के जो ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया, सभी घायल, गंभीर रूप से घायल लोगों को हॉस्पिटल या मेडिकल कॉलेज पहुंचाने की कार्रवाई को संपन्न किया जा चुका था। क्राउड मैनेजमेंट कैसे होना है, और ये तब 13 अखाड़ों के साथ साथ सभी पंथ, सनातन धर्म से जुड़े हुए सभी पंथ, संप्रदाय और उपासना विधियां प्रयागराज में मौजूद थी। क्या उत्तर, क्या दक्षिण, क्या पूरब, क्या पश्चिम, जो कभी नहीं आया इस बार प्रयागराज महाकुंभ में आया। और उन लोगों ने इस आयोजन में भागीदार बने। उनकी शोभा यात्राएं थी, 6 स्नान थे जिनमें 3 अमृत स्नान थे, मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी। शेष पौष पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा और महाशिवरात्रि के महास्नान थे, जिनमें अखाड़ों की उपस्थिति नहीं थी, लेकिन अन्य साधु संत इसमें भागीदार बने थे। शंकराचार्य, श्रृंगेरी के शंकराचार्य आए थे, पुरी के शंकराचार्य आए थे, द्वारकापुरी के शंकराचार्य यहां पर थे। ज्योतिष पीठ की ओर से पूज्य स्वामी जी यहां पर प्रयागराज से, उन्होंने इस कार्यक्रम में भागीदार बनकर के इस आयोजन को और प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य किया था। कांचीपुरम के पूज्य शंकराचार्य जी इस कार्यक्रम में भागीदार बने थे। अन्य सभी पंथ संप्रदायों से जुड़े हुए और पहली बार पूर्वोत्तर के साथ साथ बौद्ध धर्म गुरुओं की उपस्थिति, भिक्षुओं की उपस्थिति भी इस आयोजन को आगे बढ़ा रही थी। बड़े बड़े आयोजन हुए थे। मुझे ऐसे 2 आयोजनों में जहां बड़े बड़े कथा मंडप बने हुए थे, उन दोनों में भागीदार बनने का अवसर मिला था। और दोनों आयोजनों में मैं देख रहा था 2 से 2.5 लाख श्रद्धालु बैठे हुए थे और वे आराम से कथा के बाद, वहां का प्रवचन के बाद उनकी यात्रा निकलती है। वे संगम में जाकर के स्नान करके फिर वापस भी चले जाते हैं। कहीं कोई घटना नहीं घटित हुई। ट्रैफिक का मैनेजमेंट किस रूप में था, और हमारे सीनियर अधिकारी स्वयं फील्ड में उतरे थे। ये चीजें क्या दिखाती हैं कि जब लीडरशिप सामने हो और स्वयं लीड कर रहा हो तो फिर कोई चुनौती नहीं रह पाती है। तब चुनौती नहीं रह पाती है। और यही कार्य इस आयोजन पर, इस अवसर पर किया था। और यही कारण है कि जो भी प्रयागराज एक तो जो महाकुंभ में भागीदार बना होगा, वही महाकुंभ के स्केल के बारे में, इसकी स्किल के बारे में वही बता पाएगा। किसी कोने पे बैठ करके टिप्पणी कर देना अलग विषय है। किसी विद्वेष भावना के साथ टिप्पणी कर देना अलग विषय है। लेकिन ईमानदारी के साथ जिसने महाकुंभ के आयोजन को देखा है और इसमें भागीदार बना है, महाकुंभ के बारे में वही बोल सकता है और सही उसका आकलन वही कर भी पाएगा। और जो भी आया उसने 2 बातों की चर्चा जरूर की। 2 बातों की चर्चा उसने जरूर की। एक, उसके मुंह से निकला था सफाई कर्मियों के द्वारा स्वच्छता के कार्यक्रम के साथ जुड़ना। दिन हो या रात, सुबह हो या शाम, महिला हो या पुरुष, वे सभी
स्वच्छता के अपने कार्यक्रम के साथ पूरी तन्मयता के साथ जुड़ करके अपने घर का आयोजन मान करके इस आयोजन को संपन्न कर रहे थे। और दूसरा जो भी आया उसने सुरक्षा के साथ साथ पुलिस के व्यवहार की चर्चा जरूर की। पुलिस या सीएपीएफ के हमारे जवान, होम गार्ड के जवान, पीआरडी के जवान ट्रैफिक की व्यवस्था से, जल की पुलिस की व्यवस्था से या फिर किसी भी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ या किसी भी अन्य व्यवस्था से जुड़े हुए, चाहे वो पीएससी के जवान रहे हों, सभी के व्यवहार की चर्चा हर व्यक्ति करता था। और हम लोग देखते थे, मैं कैमरे में देखता रहता था। बहुत बार बहुत सारे लोग ऐसे होते थे जो पुलिस के अधिकारियों को और कर्मचारियों को धक्का देकर के उन्हें जबरदस्ती आगे बढ़ने का प्रयास करते थे। तब भी पुलिस के कर्मी अपना पुलिस वाला रोप नहीं झाड़ते थे, बहुत शालीनता के साथ समझाते थे। मैं देखता था, उनके चेहरे पर तनाव भी नहीं होता था लेकिन गुस्सा भी नहीं होता था, उसको शालीनता से समझ कहते थे, अरे भाई देखो आयोजन तो आपका है, आगे भीड़ देख रहे हो ना कितनी भीड़ है, कोई घटना हो जाएगी आपके साथ। और यह एक सबक है कि मित्र पुलिस भी हो सकती है, मित्र पुलिस भी हो सकती है। पुलिस रिफॉर्म की बात जो प्रधानमंत्री जी करते हैं, स्वतंत्र भारत में कैसी पुलिस होनी चाहिए, वह पुलिस वही है जो महाकुंभ के दौरान सिविल पुलिस ने, हमारी केंद्रीय पुलिस बल के जवानों ने, हमारे पीएसी के जवानों ने और इस पूरे पुलिस बल से जुड़े हुए या फिर होमगार्ड या पीआरडी के जवानों ने जो यहां पे अपना कौशल दिखाया है, अपने व्यवहारिक दक्षता का परिचय दिया है। और यह तब जब पूरे देश के अंदर हर माफिया और हर राष्ट्र विरोधी तत्व उत्तर प्रदेश पुलिस से भय खाता है। मैंने तो एक ऐसा भी दुर्दांत माफिया को देखा था जो 2017 के पहले चलता था, तो सड़क पे ऐसा दृश्य लगता था जैसे वह कोई बहुत बड़ा वीवीआईपी चल रहा है। और जब उत्तर प्रदेश पुलिस के हत्थे पड़ा तो उसकी पैंट गीली हो चुकी थी। मैंने वो दृश्य देखा है। ये बदलता हुआ नए भारत का उत्तर प्रदेश है। और इस नए भारत के उत्तर प्रदेश को आज जो हम लोग आज स्पिरिचुअल टूरिज्म का, आस्था और आर्थिकी का एक नया केंद्र बिंदु बना दिए हैं, इन्वेस्टमेंट का ड्रीम डेस्टिनेशन बना लिए हैं, देश की सबसे बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित कर लिए हैं। प्रयागराज महाकुंभ के ढेर सारे सबक हैं, उस सब का केंद्र बिंदु बना लिए हैं। उसमें कानून का राज हो, सुशासन की पहली शर्त कानून का राज है। और कानून के उस राज को जिस प्रतिबद्धता के साथ आप सबने यहां पर जीवंत रूप करते हुए इस महाकुंभ के माध्यम से दिया है, देश और दुनिया इसके प्रति अभिभूत है। और इस अवसर पर मैं आप सभी का जो 75,000 हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस बल, केंद्रीय पुलिस बल, पीएसी, होमगार्ड, आपदा प्रबंधन की, चाहे वह केंद्रीय आपदा प्रबंधन से जुड़े हुए या स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़े हुए, हमारी एसडीआरएफ से जुड़ी हुई जल पुलिस, फायर पुलिस या फिर होमगार्ड, पीआरडी के जवान, इन सभी जवानों को मैं हृदय से इस आयोजन की सफलता के लिए बधाई देता हूं और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से आप सबका अभिनंदन करता हूं। विपरीत परिस्थितियों में धैर्य नहीं खोना, चुनौती का सामना करने के लिए अपने आप को तैयार करना।
यह महत्वपूर्ण सबक हमारे सामने था। भीड़ थी, चाहे वह संगम हो, ऐरावत घाट हो, जोशी हो, टिकर माफी हो, रेलवे स्टेशन हो। मैं जिस भी अधिकारी से बात करता था कैमरा देख करके कि भाई वहां पे भीड़ ज्यादा मुझे प्रेशर नजर आ रहा है। मैं जानता था, उनका चेहरे का भाव दिखाता था कि हां चैलेंज है, लेकिन वो कहते थे साहब 1 घंटे के अंदर हम इसको ठीक करवा लेंगे, कोई वो नहीं, हम लोग इसके लिए तैयार हैं। मैं देखता था रात्रि भर अधिकारी काम कर रहे हैं, कार्मिक काम कर रहे हैं, क्योंकि 28, 29 और 30 जनवरी को इन 3 दिनों में 15 करोड़ लोग इस सिटी में आए थे। यानी जिस सिटी की क्षमता मात्र 25 करोड़ लोगों को यहां पे नियमित रूप से रहने के लिए सुविधा उपलब्ध करवाने की हो, 25 लाख लोग जिस सिटी में रह सकते हो, उस सिटी में 3 दिन के अंदर 15 करोड़ लोग आ जाएं। आप अनुमान इसी से लगा सकते हैं कि 5 लोगों सदस्यों के घर में 10 लोग आ जाएं, क्या स्थिति होती है। और अगर 5 लोग जिस घर में रहते हो, उस घर में अगर एक साथ 100 लोग आ जाएं, क्या स्थिति बनती है। और प्रयागराज सिटी में तो 3 दिनों में 15 करोड़ लोग आए थे, और 15 करोड़ भी ऐसे लोग आए थे पूरे देश भर से आए थे। कोई उत्तर से, कोई दक्षिण से, कोई पूरब से, कोई पश्चिम से, कोई विदेश से, कोई देश से, दुनिया भर से आए थे। और जो आया संगम में एक बार डुबकी लगाया, अभिभूत होकर के गया, गंगा जल लेकर के भी गया है, यहां का प्रसाद लेकर के भी गया है, आपको भी धन्यवाद देते हुए गया है, और उससे भारत का भी मान दुनिया में बढ़ा है और उत्तर प्रदेश का मान देश में बढ़ा है। इसलिए मैं आज आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। आपने जो व्यावहारिक दक्षता और संवेदनशीलता का परिचय दिया है, क्योंकि 2017 से लगातार हम लोगों ने कार्य लिया, अपराधियों की कमर तोड़ी, माफिया राज समाप्त किया, दंगा मुक्त प्रदेश को बनाया। देश के अंदर उत्तर प्रदेश पुलिस इस नाम से जानी जाती है, लेकिन व्यावहारिक दक्षता और संवेदनशीलता का परिचय उत्तर प्रदेश पुलिस देगी, या यह पुलिस बल देगा, चाहे वह सिविल पुलिस हो, केंद्रीय पुलिस बल के जवान हो, पीएसी के जवान हो, या अन्य हमारे जवान हो, ये सभी लोग देंगे। यह प्रयागराज कुंभ 2019 में भी देखने को मिला था, और 25 ने उस स्केल को और आगे बढ़ाने का काम किया है। सचमुच आप सभी इसके लिए हृदय के पात्र हैं, हृदय से धन्यवाद के पात्र हैं। मैं इस अवसर पर, जब बड़ा भोजन है, आप में से बहुत सारे जवान, क्योंकि कल सायंकाल तक मैं देख रहा था 5 जनवरी के बाद जिन सड़कों पे, जिन मार्गों पर मैं स्वयं नहीं चल पा रहा था, मुझे हेलीकॉप्टर का सहारा लेना पड़ता था ऊपर से देखने के लिए। अगर मैं प्रयागराज में आया हूं तो, लखनऊ में रहता था या प्रदेश के अंदर कहीं और जगह रहता था, तो मैं सीधे कैमरों से ही उनको अवलोकन करके फिर अधिकारियों से बात करता था। आज पहली बार 5 जनवरी के बाद उन मार्गों पर मैं चल पाया हूं, पहली बार। कल तक मैं देख रहा था जिन मार्गों पर केवल पब्लिक ही पब्लिक और श्रद्धालु ही श्रद्धालु दिखाई दे रहे थे, आज उन मार्गों पर मैं बहुत अच्छे ढंग से चला हूं। सुबह से ही मैं हूं यहां पे, और सुबह से ही मैं प्रत्येक कार्यक्रम का हिस्सा बना हूं, और इसलिए इस अवसर पर मैं आप सबको इस आयोजन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए, अभी आपको कुछ दिन यहां पे रहना पड़ सकता है, हमारे सामने आगे की भी चैलेंज है, होली भी आ रही है, और हम लोगों ने कहा कि वे फेज वाइज हमारे जो जवान हैं या जो अधिकारीगण हैं उनको हम 1 सप्ताह का अवकाश तो देंगे, लेकिन फेज वाइज अवकाश उनको प्राप्त होगा, एक नहीं, एक साथ नहीं, अलग अलग समय में। महाकुंभ की ड्यूटी में जो लोग भी भागीदार बने हैं उनको उसी रूप में
एक सप्ताह का अवकाश मिलेगा, लेकिन फेज वाइज उनको मिलेगा। और इसके लिए जो 75,000 जवान यहां पे काम कर रहे थे, उनमें उत्तर प्रदेश पुलिस, पीएसी, केंद्रीय पुलिस बल, होमगार्ड, पीआरडी और जो भी विभिन्न उससे जुड़े हुए हमारे जवान थे, इनकी संख्या 75,000 थी। इनको हम उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए महाकुंभ सेवा मेडल और प्रशस्ति पत्र प्रदान करने की घोषणा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के जो भी अराजपत्रित पुलिस कार्मिक इस आयोजन में भागीदार बने हैं, उनको 10,000 रुपए का एक स्पेशल बोनस भी हम लोग इस अवसर पर महाकुंभ का उपलब्ध करवा रहे हैं। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं और इस आयोजन को कुशलतापूर्वक आगे बढ़ाने के लिए आप में से बहुत सारे लोग तो स्नान कर चुके होंगे, लेकिन जो लोग बचे हैं तो ये मान करके चलना कि श्रद्धालुओं और संतों का महाकुंभ संपन्न हो चुका है और अब आराम से जो यहां की बची हुई ड्यूटी है उसको संपादित करते हुए भी आप लोग स्नान भी करिए और अपने परिवार के सदस्यों के लिए भी प्रयागराज के संगम का जल लेकर के जरूर जाइएगा, क्योंकि यह आपके जीवन को स्मरणीय बनाएगा। दुनिया के लिए तो स्मरणीय बन गया महाकुंभ, लेकिन यह क्षण आप सबके जीवन में भी एक नया परिवर्तन लाएगा। मेरी ओर से इस आयोजन के लिए और इस पूरे कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने के लिए आप सबको एक बार हृदय से बधाई और मंगल में शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। मेरे साथ आप 3 बार बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।